आज हम लोग 26 में क्लास 10 का साइंस भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ सेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, 3 लेक्चर्स उसमें रियल नंबर का हम लोग कर चुके हैं। लाइट का आज फिजिक्स का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको मैथ्स का जो सेक्शन लगा होगा, यूट्यूबर व्यूअर्स या मेरे जो ऑफलाइन मोड के स्टूडेंट हैं उनको लेक्चर अच्छे लगे होंगे। मैंने अपने तरफ से कोशिश अच्छा किया है कि बच्चों के लिए जितना से अच्छा यूजफुल हो सके। कोशिश यहाँ भी यही है कि साइंस में भी बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस दें, आपको लेक्चर्स अच्छे मिलेंगे। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहिए हमेशा। एवरी टाइम आपको 9, 10, 11, 12 का आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। कोशिश है कि सारे बच्चे की रिजल्ट में अच्छा से अच्छा इम्प्रूवमेंट हो। यही एक है, ध्यान क्या देना, फर्स्ट टाइम में वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। लिखने और सुनने का काम एक साथ नहीं करना है। फर्स्ट ध्यान से देखिए, सेकेंड टाइम में उसको अपने कॉपी पे, फेयर कॉपी पे उतारिए। देन थर्ड टाइम अगेन फिर देखिए कि कोई मेरा पॉइंट तो नहीं छूटा हुआ। 3 टाइम्स देखने से तभी वो आपका चैप्टर, जो ऑनलाइन मोड में बच्चे मेरे यूट्यूब व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, चाहे ऑफलाइन मोड के भी स्टूडेंट को मैं बताऊं जो क्लास में बैठे हैं, क्लास में आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद घर पे जाकर उसको एक बार कॉपी, फेयर कॉपी पे सारे पॉइंट्स को उतार कर देन थर्ड टाइम में उसको फिर सुनिए, तब आपको चैप्टर पर ग्रिप बनेगा। बट डे बाय डे इसी तरह से आप लोग को अपना प्रोग्रेस करना है। आज फर्स्ट चैप्टर अपना लाइट का है, जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखें क्या क्या लाइट में है। फर्स्ट क्या यहां दिखाया जा रहा है कि लाइट से हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है। यदि लाइट ऑन है तो क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे हम देखते हैं उसको इस इमेज के द्वारा दिखाया जा रहा है। यदि लाइट ऑन और ऑफ करते हैं, यदि ऑन करते हैं, हाउ टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन योर रूम। तो यहाँ पर ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट आ रही है। फर्स्ट क्या हो रहा है, ये लाइट सोर्स से लाइट इंसिडेंट हुआ। जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो ध्यान से आप देखोगे क्या हो रहा है, लाइट यहाँ सोर्स से चला, इंसिडेंट हुआ इस कंप्यूटर सिस्टम पर, और इंसिडेंट होने के बाद फिर आपको रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर वॉल से फिर रिफ्लेक्ट हुआ। इट मीन्स आपको कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखाई दे रहा है जो आंख में जो रेज पहुंच रहा है वो कौन सा रेज है, रिफ्लेक्टेड रे है। सोर्स से लाइट चल रहा है, हर ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रहा है, और वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है वही हम लोग को आंख में दिखाई देता है। इस तरह से लाइट से हम लोग किसी भी रूम में जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो सारे को हम ध्यान से देख सकते हैं। यानी इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या होना चाहिए, लाइट से, जैसे मेरे को आप यहाँ देख रहे हो तो चारों तरफ जो लाइट लगा है तो लाइट सोर्स से मेरे सरफेस पर, मेरे बॉडी पर इंसिडेंट हो रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे आप लोग के पास पहुंच रहा है। या आप स्मार्ट बोर्ड देख रहे हो, इस पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, और यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपके आईज में जाता है, सो दैट कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। फाइनली समरी कहने का मतलब, किसी भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए लाइट होना जरूरी है। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी। यदि रूम में लाइट नहीं है, अंधेरा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम नहीं देख सकते हैं। तो लाइट का इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। दूसरा एक सोर्स है टॉर्च। टॉर्च, ये देखिए यहां से भी लाइट निकला। अब व्हाट इज द लाइट, ये बेसिक हम क्लास 8 में भी पढ़े हैं कि लाइट क्या है। ऑलरेडी हम क्लास 8 में देखते हैं, पढ़े हुए हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें आंख से कोई भी देखने के लिए हमको सेंसेशन देता है। विदाउट लाइट यू कैन नॉट सी। तो पहला हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हैं, लाइट एक किस टाइप का एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, राइट। नेक्स्ट, अब लाइट जो है का प्रोपेगेशन करने का मतलब कैसे मूव करता है। एक जगह से किसी सोर्स से लाइट निकल रहा है तो उसका पाथ कैसा है, रास्ता कैसा है, राइट। तो उसी को बताया जाए, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब कि कैसे वो लाइट जो है वेव कैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। प्रोपेगेशन का मतलब कैसे आगे, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो यानी उसी को वर्ड यूज किया जाता है प्रोपेगेशन। जैसे साउंड प्रोपेगेट कर रहा है, कैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। लाइट एक वेव है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है। तो प्रोपेगेशन मीन्स लाइट का मूवमेंट कैसा हो रहा है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वी कैन से ऑल्सो
बिहेव एज ए वेव, राइट। जैसे हम लोग क्लास 9 में साउंड पर हैं, साउंड एक वेव है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर वही बताया कि प्रोपेगेशन का मतलब पाथ कैसा होगा। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट पाथ, या स्ट्रेट प्रोपेगेशन भी बोल सकते हैं, या रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ज्यादा यूज करते हैं। तो इसीलिए इसका प्रोपेगेशन कैसा है, रेक्टिलिनियर। यहाँ पर आप देखिए कि ये लाइट सोर्स है, जैसे कोई घर है, अंधेरा रूम है, जिसमें कि ये छेद यानी होल दिखाई दे रहा है। जब सन का लाइट आता है तो ये देखिए स्ट्रेट पार्ट में ट्रेवल करके यहाँ पर पहुंच रहा है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्टेड रे इस लड़की के गर्ल्स के आंख में जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या देखो, लाइट एक रेक्टिलिनियर है एंड स्ट्रेट मूवमेंट हो रहा है। ये पूरी तरह से ये देखिए इस तरह से बहते हुए जा रहा है, ये जाकर इस कॉपी पर, बच्चे के गुड़िया की कॉपी पर ये इंसिडेंट हुआ और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर इसके आई में जा रहा है। तो डिसी ये क्या हो गया, लाइट का प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर का गुड एग्जांपल, राइट बेटे। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पे ध्यान से बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। कोई ओपेक लिया गया, जैसे यही मान लो ये इधर कोई भी लाइट इंसिडेंट होगा तो इधर दिखाई नहीं देगा, राइट। तो इसी तरह से ये आपका ओपेक सरफेस बैक साइड जो डैश डैश दिखाई दे रहा है, कोई भी ओपेक सरफेस करने का मतलब कि वो एक साइड से दूसरे साइड पास नहीं कर सकता है लाइट। ओपेक का मतलब जैसे वॉल, वो वहां वो भी एक ओपेक का काम करता है, लाइट उस पर पड़ेगा, एक साइड से दूसरे साइड पार नहीं करेगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए बेटे, ये क्या है, फ्रंट जो हो गया मिरर सरफेस यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज योर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रे इस पर इंसिडेंट हुआ। नेक्स्ट, जिसको कि हम लोग क्या बोले, इंसिडेंट रे। देन ये देखिए ग्रीन कलर से रिफ्लेक्टेड रे, आर से इसको इंडिकेट किए। ये नॉर्मल यानी रे इस तरह से इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ और ये इस पर नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल लाइन जो होगा, ये डॉटेड लाइन जो दिखाया जा रहा है, ये इस तरह से परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो दिस इज योर नॉर्मल। ये यहां से ये नॉर्मल से लेकर इंसिडेंट रे की ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड, ये सब बेसिक है पहले से जानते हो, आई, आई फॉर इंसिडेंट एंगल, आई फॉर इंसिडेंट एंगल, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ग्रीन कलर से फिर जो दिखाया गया रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर से इंडिकेट करेंगे, और दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, देन स्नेल लॉज क्या है आपका, रिफ्लेक्शन का लॉज में हम लोग देखेंगे इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। फर्स्ट लॉ जो है इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। देन नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉज इसी को इंडिकेट यहाँ पर बताया गया है वर्ड में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है, इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चे को 9, 10th, 11th, 12th चारों अच्छी तरह से आप पढ़ लोगे, डेफिनेटली आप लाइफ में सक्सेस करोगे। अभी जो सेम चीज पढ़ो फिर 12th में भी यही पढ़ना है, स्टार्टिंग यहीं से होगा, इसलिए अभी से ही ध्यान से समझने का है। एंगल आई इक्वल टू आर जो हम लोग पढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको वर्ड में हमने से लिखा। सेकेंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर, मिरर पर जो नॉर्मल जा रहा है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां इंसिडेंट कर रहा है वहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ किए, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट करेगा उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किए, एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे। ध्यान से समझने की बात है कि जैसे ये सरफेस है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, ये प्लेन यहां पर तैयार हुआ, ये तीनों का तीनों क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे। ये बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते, इसको रट्टा मारते हैं। कोई जैसे सरफेस है, सरफेस पे आप मिरर रख दो, राइट, ये जैसे ये चाहे यही आपका व्हाइट बोर्ड सरफेस हो गया, ठीक है, ये रे इंसिडेंट हुआ, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा,
रिफ्लेक्टेड, ये क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे, इसका मीनिंग यही है। तो दोनों लॉज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, राइट बेटे। नेक्स्ट, अब प्लेन मिरर क्या है, कैसे हम लोग प्लेन मिरर बनाते हैं, घर में आप जो मिरर यूज करते हो उसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में दिखाया गया है। जैसे ये आप रेक्टेंगुलर शेप का हम लोग मिरर ले रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। पहले क्या काम करेंगे, देखिए सिल्वर करते हैं एक सरफेस पर, जो मिरर लेते हैं उसको सिल्वर का कोटिंग लगाते हैं, राइट, क्योंकि मिरर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो एक साइड में हम क्या करेंगे, सिल्वर का लेयर लगाएंगे। ये लेयर लगाने के बाद आपका जो ओपेक वाला सरफेस है इस तरह से तैयार हो जाएगा। देन उसके बाद फ्रंट सरफेस जो होगा एक्ट लाइक एज ए मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग, जैसे यहां पर हमने सिल्वर का कोटिंग कर दिया, राइट। ये फ्रंट सरफेस क्या काम करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा। उसी को अब डायग्राम से हम लोग कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखिए बेटे। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको हम लोग सिल्वर से पेंट किए थे वो बैक साइड दिखाया जाए, राइट। फ्रंट जो आप ये पूरा सरफेस देख रहे हो उसको फ्रंट से रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाए हम लोग। नेक्स्ट, दिस इज ओपेक सरफेस। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें दो टू टाइप्स के रिफ्लेक्शन देखेंगे, रेगुलर और इनरेगुलर। दोनों में डायग्राम के थ्रू आप विजुलाइज अच्छी तरह से कीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, सरफेस स्मूथ रहेगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस स्मूथ रहेगा। वाटर का भी सरफेस है वो भी स्मूथ रहता है, राइट। ग्लास है वो भी स्मूथ होता है। दीज आर द एग्जांपल फॉर द रेगुलर मिरर। द रेगुलर मिरर में जो जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रहेगा वो किस तरह का रहना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए, राइट। अब इसमें देखिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सारे देखिए एक दूसरे से पैरेलल हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सारे देखिए क्या है, इंसिडेंट पैरेलल हैं एक दूसरे के रेगुलर में। ये नहीं कि रैंडमली यहां पर इंसिडेंट रे गिरेगा और रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। यदि सारे इंसिडेंट रे इस तरह से पैरेलल आए और रिफ्लेक्ट होकर चले गए। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम क्या ध्यान दे रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। सरफेस होगा स्मूथ और दूसरा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगे क्या होंगे, पैरेलल एक दूसरे के रहेंगे, राइट। ये एरो क्या दिखाता है, डायरेक्शन, पाथ, लाइट का पाथ दिखाता है, क्योंकि हम लोग बाद में क्लासिकल पढ़ेंगे लाइट इज ऑल्सो बिहेव एज ए पार्टिकल्स। तो ये बेसिकली एरो जो भी दिखाया जाता है कि लाइट का क्या किस पाथ से आ रहा है, लाइट किस पाथ से आ रहा है। तो रेगुलर में हम क्या देख रहे हैं कि जो भी लाइट है वो इंसिडेंट रेज जो होंगे पैरेलल रहेंगे और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल रहेगा। दूसरा जो टाइप है देखिए रिफ्लेक्शन थ्रू दिस स्मूथ सरफेस। एग्जांपल क्या, कौन कौन सा एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, यदि पूछता है तो प्लेन ग्लास, वाटर, दीज आर द एग्जांपल जिसका सरफेस आपको स्मूथ मिलेगा। दूसरा जो टाइप है इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। इनरेगुलर रिफ्लेक्शन में हम क्या देखेंगे, सरफेस जो है रफ है, सरफेस जो है रफ है। तो दोनों बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन में स्मूथ सरफेस, इनरेगुलर रिफ्लेक्शन में रफ सरफेस। इस रफ सरफेस के कारण क्या होगा, जो इंसिडेंट रे आया इस सरफेस पे पड़ा, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। इंसिडेंट रे तो पैरेलल आया लेकिन रफ सरफेस के कारण क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो दिस इज योर बेसिक डिफरेंस। रिफ्लेक्शन थ्रू द रफ सरफेस, दैट इज द एग्जांपल वॉल, रनिंग वाटर, ये सारे एग्जांपल है। रोड इनरेगुलर रहता है, सरफेस स्मूथ नहीं रहता है। तो दिस इज योर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरह के हो गए, रेगुलर, इनरेगुलर, और ये स्मूथ सरफेस और इसमें रफ सरफेस। यहाँ पर इंसिडेंट रे पैरेलल रहा, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल रहेगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होगा बेटे। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड इन द प्लेन मिरर। यानी एक चीज ध्यान देना है कि साइंस में
10th क्लास से 9th क्लास से कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट, कहने मतलब उस स्टूडेंट का क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या गुण है, राइट। क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी, जैसे यहाँ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में क्या क्या खासियत है, हमेशा दिस वर्ड इज यूज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसके बारे में आपको बताने हैं। तो ये इस चीज को अभी से ही इसको अपने इस वर्ड को अपने समझ जाइए क्या करता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्लेन मिरर के कारण जो इमेज बन रहा है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट, the image formed in the plane mirror is erect and the same size as a object. Erect का मतलब सीधा, इमेज दो तरह से हो सकता है, ये सीधा और ये उल्टा रिफ्लेक्टेड, राइट। इमेज क्या होंगे, यानी इमेज क्या होगा, एरेक्ट हो सकता है या इन्वर्टेड होता है, लेकिन प्लेन मिरर के द्वारा हमेशा इमेज कैसा बनेगा, आप अपना इमेज जब भी देखते हो प्लेन मिरर में सीधा ही दिखाई देता है, ये नहीं होता पैर ऊपर मुड़ी नीचे। यदि मुड़ी ऊपर है तो मुड़ी वहां पे ऊपर रहेगा, पैर ग्राउंड फ्लोर पर है तो फ्लोर पर रहेगा। तो इस तरह के इमेज को हम क्या बोलते हैं, एरेक्ट इमेज। इन्वर्टेड में क्या होगा, उल्टा, पैर यदि ऊपर है तो सॉरी मुड़ी ऊपर है तो पैर मुड़ी नीचे दिखाई देगा और पैर ऊपर। प्लेन मिरर में ऐसा क्या नहीं होता है, जैसा मेरा है फेस उसी तरह के सामने दिखाई देता है। सेम साइज, अब जो मेरी हाइट है 5.5 है तो वहां इमेज भी 5.5 का ही बनेगा, ये नहीं कि छोटा या बड़ा बनेगा। तो वही चीज ये वर्ड यूज किया गया है, द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज एरेक्ट एंड द सेम साइज एज ए ऑब्जेक्ट। जैसे ये देखिए आपको डायग्राम में दिखाया गया। अब यहां पर देखिए एरेक्ट सीधा बना, जो हाइट इस बच्चे का रहेगा वही इमेज का भी हाइट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इमेज इज एट ए सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ए ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। यानी मिरर से आप जितने दूरी पे आप रहोगे खड़ा, इमेज भी आपको उतना ही पीछे दिखाई देगा। इमेज से मान लीजिए आप 2 मीटर के डिस्टेंस पे हैं तो इमेज भी 2 मीटर के पीछे दिखाई देगा, राइट। डायग्राम से हम लोग इसको विजुलाइज करें, जैसे यहाँ चेस बोर्ड है, ये मिरर से जितने दूरी पे रहेगा उतना ही इमेज भी पीछे उतना ही दूरी पे बनेगा, राइट बेटे। तो दिस इज योर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर। थर्ड पॉइंट, इमेज इन मिरर इज लैटरल इन्वर्टेड। लैटरल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। जैसे ये सरफेस है तो ये सरफेस, अब जैसे हम लोग ये सरफेस पे खड़े हैं प्लेन, ये सरफेस, लैटरल का मतलब ये हो गया, राइट। तो लैटरल क्या वर्ड यूज किया, लैटरल इन्वर्टेड। यदि मैं लेफ्ट हैंड ये खड़ा किया हूं, इमेज में क्या दिखाई देगा, वहां ये राइट हैंड दिखाई देगा, इसी को लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। लैटरल इन्वर्टेड, यदि लेफ्ट हैंड में खड़ा किया हूं तो इमेज में मेरा क्या दिखाई देगा, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में दिखाई देगा, राइट। ध्यान से देखो, ये हो गया और मैं ऐसे मुड़ा, आ गया ना इधर राइट में। तो जो लेफ्ट हैंड रहता है उसी को हम लोग लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड। अब देखो यहाँ पे जैसे दिखाई दिया, इधर ये लेफ्ट हैंड है, इमेज उसका राइट दिखाई दे रहा, राइट। तो गुड एग्जाम्पल, बहुत अच्छी तरह से ये पीपीटी में सारा एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट, अब ये देखो, दिस इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल, ये सारे प्रॉब्लम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देने का है। ए रोबोट इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस 8 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से 8 मीटर की दूरी पर खड़ा है, राइट। नेक्स्ट, इसमें अब क्या पूछ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम हिम विल हिज इमेज बी फॉर्म। इमेज कितना दूर बनेगा, राइट। अभी देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों बराबर, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जिस चीज का मिरर बनाना है इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो इमेज बनता है उसको इमेज बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करना मतलब मिरर से इस रोबोट का क्या डिस्टेंस है, इमेज जो बनेगा मिरर से उस इमेज का क्या डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है देखेंगे। ये देखिए सेम डिस्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स उसका यूज कर लिए, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। तो जितने मिरर से फ्रंट पे रोबोट रहेगा उतना ही इमेज बैक साइड बनेगा, राइट बेटे। इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर फ्रॉम, ये दोनों के बीच में क्या होगा, 8 + 8 16 मीटर दिखाया गया है। तो ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए रोबोट क्या किया था, एंड नाउ इफ ही मूव ए डिस्टेंस 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर,
यदि ये रोबोट 2 मीटर आगे बढ़ जाता है तो इमेज कितना आगे बढ़ेगा, उसी चीज को यहाँ बताए। ये देखिए 2 मीटर आगे बढ़ गया, पहले से 8 मीटर था, 2 मीटर आगे मूव कर गया। अब क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना हो गया 6 मीटर, ये कितना हो गया 6 मीटर। एट व्हाट डिस्टेंस विल इट इमेज बी फॉर्म 6 मीटर, क्योंकि 2 मीटर का मूवमेंट हो गया ऑब्जेक्ट का, रोबोट का, और इमेज भी इससे 6 मीटर दी, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज का 12 मीटर। तो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को यूज किए। नाउ मिरर कैसे बनाते हैं, अभी प्लेन मिरर की बात किए, अब दूसरा टाइप का मिरर जो है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो अभी तक पढ़े, राइट, कैसे बनाया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सारा देखे। नाउ स्फेरिकल मिरर को कैसे बनाएंगे उस चीज को हम लोग ध्यान से देखते हैं। टू टाइप के होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, राइट बेटे। अब ये कोई स्फेरिकल सरफेस मैंने कंसीडर कर लिया, यू कैन अंडरस्टैंड एक फुटबॉल है, इससे आप ध्यान से समझिए क्या किया, यहां से इसको कट करके मैंने बाहर निकाला और बैक साइड से इसको सिल्वर पेंट कर दिया, रेड जो पोर्शन दिखाई दे रहा है। किस टाइप का इमेज बन गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया अंदर में, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। जैसे कट करके निकाल दिया, इस सरफेस को पॉलिश कर दिए, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। केव का मतलब गुफा, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो आपको जिस साइड गुफा दिखाई देगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए कन्वेक्स के लिए, यहां से इसको कट करके बाहर निकाले, यहां पर ये देखिए पीछे बैक, ये अंदर से क्या किए, इसको पेंट कर दिए सिल्वर, और बाहर वाला पोर्शन जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये अंदर से कर दिए। ये देखो बेटे ध्यान से, यहां पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये फ्रंट पे बन गया, ये जैसे ये कट करके इस तरह से निकाले, इसको पेंट कर दिया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उठा हुआ, वेक्स मीन्स उठा हुआ। तो कन्वेक्स मिरर जो उठा हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रहेगा उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ये कन्वेक्स हो गया। कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां गड्ढा जैसा रहेगा, गुफा, और कन्वेक्स जिसमें उठा रहेगा उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। नेक्स्ट, अब कैसे ये बनाते हैं ध्यान से देखिए, क्या किया, स्फेरिकल मिरर लिया, उसको यहां से कट करके कर्व सरफेस पार्ट को निकाला, इसको इनसाइड से हम लोग एरो मार्क करने, मतलब डायग्राम में कैसे विजुलाइज करते हैं, और ये एरो मार्क अंदर देने का मतलब वो पॉलिश सरफेस। इस तरह से आपका क्या बन गया, कन्वेक्स मिरर। ये देखिए उठा हुआ पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। नेक्स्ट, उसके बाद देखें, इधर से कनकेव बनाने के लिए ये छोटा सा कर्व पार्ट स्पेयर का कट करके, और आउटर साइड में हमने सिल्वर पेंट कर दिया। इस तरह से आपका कनकेव मिरर बन गया। तो ये प्रॉपर विजुअलाइजेशन हुआ कि कैसे कन्वेक्स मिरर बन रहा है, कैसे कनकेव मिरर बन रहा है। दिस इज योर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज कॉल्ड ओपेक सरफेस। वहां पर कनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया और ओपेक सरफेस ये हो गया। नेक्स्ट, अब इस पर क्या होगा, पैरेलल इंसिडेंट रे कन्वेक्स पर इंसिडेंट हुआ, देन रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो जा रहा है, फैल जा रहा है। इस तरह से रे आया और फैल गया, डाइवर्ज हो गया। किस केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में ये डाइवर्ज, दिस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। यदि इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जा रहा है, फैल जा रहा है, डाइवर्जिंग का मतलब फैलना, तो कन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। नेक्स्ट देखें, कनकेव मिरर के केस में देखिए, रे इंसिडेंट हुआ पैरेलल, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे सारा कन्वर्ज कर गया, ये देखिए सिकुड़ गया, इस पॉइंट ऐसे गया, ये कन्वर्ज हो गया, इस पॉइंट पे सारा रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो गया। तो कनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। तो दूसरा नाम क्या देखे, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। दोनों का मीनिंग यहां पर सेम। आगे बढ़े बेटे, कॉमन टर्म, अब ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बच्चे इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं 10th में। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतने न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं कि कैन नॉट अंडरस्टैंड। 11th 12th में सबसे आसान 12th बोर्ड में लाइट ही चैप्टर है, सबसे आसान है। जिस तरह से 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से चैप्टर 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 10th में आपको नियरली 10 मार्क्स इससे आएंगे, राइट। लेकिन ये अभी जो टर्म पढ़ेंगे, इस चीज को आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग बैठाना होगा, सो दैट तभी आपका न्यूमेरिकल इससे बन सकता है। और एक बार आप अंडरस्टैंडिंग बैठा लिए तो न्यूमेरिकल 100% बनेगा बेटे। अब क्या किए, ये ट्रांसपेरेंट स्फीयर लिए, हर पॉइंट को देखिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसमें ये क्या किया, कनकेव बनाने के लिए इसके आउटर सरफेस को सिल्वर पेंट कर देंगे। कन्वेक्स बनाने के लिए कन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ रहेगा, तो इस तरह से पेंटिंग करेंगे, राइट। ये तो यहां से हम क्या, दोनों के लिए कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट जो होते हैं डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों में ये सारे पॉइंट इंक्लूड रहेंगे, कन्वेक्स मिरर में भी और कनकेव मिरर में ही। अब देखिए, ये जो स्पेयर से दोनों को कट करके जो निकाला जा रहा है, दोनों का इस कर्व सरफेस का सेंटर इसी पॉइंट पर है, इस कर्व सरफेस का सेंटर इसी पॉइंट पर है। यानी जो कोई भी स्पेयर से कर्व पार्ट को निकाला जाएगा, उसका सेंटर क्या हुआ, कॉमन होगा। कनकेव निकालना है, उसका भी सेंटर यही है। कन्वेक्स निकालना है, इसका सेंटर ये है। ध्यान से समझने का है। रिफ्लेक्टिंग, ये कनकेव कट करेंगे, सेंटर ये, कन्वेक्स को कट करेंगे, सेंटर इधर है। आगे बढ़ो बेटे। दिस इज कॉल्ड, सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड। वेरी, ये सारी चीजों को अभी से अंडरस्टैंड कीजिए, जो भी पहले भी पढ़े हैं, लेकिन अभी इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सी को, स्फीयर के जो सेंटर पॉइंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज ए पार्ट। जो मिरर ये कट करके निकाला गया है, तो इस स्फीयर का जो सेंटर है, उसी सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, राइट। तो सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर को कट करके निकालिएगा, देखिए ध्यान से। यदि कन्वेक्स लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आएगा, विजुलाइज कीजिए। ये बच्चे लोगों को हमेशा दिक्कत होती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा। कन्वेक्स सरफेस लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, कनकेव लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर गया। ये डायग्राम से क्लियर समझ में आ रहा है। अब आगे देखें, जैसे कनकेव को पहले कट कर रहा है। अब कनकेव में ध्यान दीजिए, ये जो कर्व पार्ट, ध्यान, कर्व पार्ट को जो कट करके निकाला गया, इस कर्व पार्ट का जो मिडिल पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, ये कर्व जो कट करके निकाला गया, ये जो लेंथ आप जो देख रहे हैं, कर्व सरफेस का जो लेंथ है, उसका मिड पॉइंट एंड मिडिल लेंथ, जैसे ये मान लीजिए ये 2 पाई आर से हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। तो ये जो कर्व सरफेस का ये जो लेंथ होगा, उसका जो मिड पॉइंट होगा, उसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, राइट। जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका ज्योमेट्रिक मीन जो मिड पॉइंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये सारे दोनों में यूज हो रहे हैं, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दीज टर्म्स आर कॉमन यूज, दोनों में यूज होंगे। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल लाइन, ये देखिए प्रिंसिपल लाइन क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मिलाएगा, जो स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो स्ट्रेट लाइन मिलाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। इट इज ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। इट इज ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाता है, उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आगे देखिए, इसमें कौन पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो सीपी का जो लेंथ होगा, चाहे स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको, या सीपी का लेंथ क्या होगा, रेडियस होगा स्फीयर का, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज ए पार्ट।
जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारे जो पॉइंट्स आपने पढ़े, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में यूज किया। दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो आप लाइक कुछ नहीं समझिएगा। तो दीज आर दी बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद कनकेव मिरर, फोकस। फोकस किसको डिफाइन करते हैं, फोकस क्या हो गया, ये ध्यान से देखो बेटे। कनकेव मिरर का जैसे फोकस डिफाइन कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले ड्रॉ किए, सेंटर, पोल को ड्रॉ पॉइंट किए, सीपी लाइन को मिलाए, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किए। अब फोकस को डिफाइन करने में क्या ध्यान देना है, इंसिडेंट रे जो रहेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे जहां मीट करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे जहां मीट करेंगे, देखो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। कनकेव मिरर क्या है, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो कनकेव मिरर का अपना concave mirror, the reflected ray meet at a point F on the principal axis. This point is called focus of concave. इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे concave mirror के लिए। कन्वेक्स मिरर में उसी तरह से, ये कन्वेक्स मिरर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए, इसका इधर पड़ा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पड़ा, यही सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। इसका फोकस भी इधर ही पड़ेगा, ये देखिए डायग्राम से, ये पोल हो गया, पहले पोल ड्रॉ किए, देन प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किए, यहां पे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ, कन्वेक्स है तो डाइवर्ज होगा, यहां पर रे क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। यहां पर देखिए सारे रिफ्लेक्ट हुए, डाइवर्ज हो गए, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब क्या होगा कि ये जो डाइवर्जिंग मिरर, मुझे क्या विजुलाइज होगा, यदि मेरा आंख इधर है, इसको मैं देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि मिरर के पीछे से किसी पॉइंट से ये सारे रेज आ रहे हैं, क्योंकि मुझे इंसिडेंट रे नहीं दिखाई देगा। आंख में कौन सा रेज आता है, रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे हम लोग नहीं देखते हैं, जो रेज आंख में, वो रेज कौन सा है, रिफ्लेक्टेड। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज मेरे आंख में जो जा रहा है वो मुझे क्या विजुलाइज होगा, इस पॉइंट से आ रहा है। ये चीजें हमें कभी भी आंख में नहीं दिखाई देती, क्योंकि जाता है, इंसिडेंट रे डायरेक्ट जाएगा तो आंख खराब हो जाएगा, तो हमेशा आईज में रिफ्लेक्टेड रे ही जाती है। तो इस केस में हमें विजुलाइज क्या होगा, इस पॉइंट से सारे रिफ्लेक्टेड रे आ रहे हैं, विजुलाइजेशन। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो यहां पे देखिए फोकस इस साइड आया, तो फोकस क्या है, यहां पे क्या वर्चुअल है, यहां पर रियल में मीट हो रहा है, यहां पर फोकस क्या है, रियल, दो वर्ड यूज होंगे बराबर। रियल मीन्स जो एक्चुअल में हो रहा है, वर्चुअल मीन्स जो आप जैसे सपना देखते हो, वी कैन थिंक लाइक दैट, चाहे अपने आप को सोचते हो मैं यहां पर चला गया, विजुलाइज कर रहे हो, तो उसी तरह से ये इसीलिए इसको बोलता है वर्चुअल, रियल में। तो यहां पर देखिए कन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट बट अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ये देखिए वर्चुअल होता है, ये रियल होता है। तो इस तरह से सारे लेक्चर्स जो आज कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हूं, राइट, लेक्चर को लेंदी नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि उसको फिर टाइमिंग लगता है ओवरलोड में, दैट्स वाइज लेक्चर जो रहेंगे हाफ एन आवर का हम लोग रखेंगे, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। ऑल द बेस्ट बेटे, थैंक यू।